हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चारकली पेटीकोट की ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे सिलाई की 7 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, जो कि बेसिक कोर्स के अंदर ये हमारी 8वीं क्लास है आज की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेटीकोट के बारे में जानने वाले हैं, चारकली वाले पेटीकोट के बारे में। तो उसकी कॉपी बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कॉपी लेके रख लिया होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सारा कुछ बता दिया था कि आगे हम लोग किस तरह से क्लासेस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है, चारकली पेटीकोट ड्राफ्ट। इसके बाद यहाँ पे नाप क्या क्या लेना होता है हमें ब्लाउज बनाने पेटीकोट बनाने के लिए। तो देखो, पेटीकोट के लिए नाप क्या क्या चाहिए। लंबाई, सबसे पहले हमें लंबाई निकालना होता है। इसके बाद कमर की नाप लेनी होती है। तो जितनी भी आपको लंबाई लेना है वो लंबाई लिख लीजिएगा, जितना आपका कमर है वो कमर लिख लीजिएगा, यानी कि जिसके लिए आपको पेटीकोट बनाना है। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मेथड देख लेना है। तो यहाँ पे मेथड हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे है। इसे बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर का कपड़ा लगता है, यानी कि यहाँ पे हमें 2 से 2.5 मीटर का कपड़ा लगता है। तो 2 मीटर किस केस में लगता है? अगर आप जैसे नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको 2 मीटर लगेगा। जैसे हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 2.5 मीटर लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। सबसे पहले हम 5 इंच का बेल्ट निकालेंगे चौड़ाई में। तो आपको सेम इसी तरह से लिखते चलना है। जब आप लिख लोगे, इसके बाद जब मैं आपको ड्राफ्ट बताऊंगी और कटिंग बताऊंगी ना, तब सारा कुछ अच्छे से आपको समझ आएगा। तीसरा नंबर है, और बेल्ट की लंबाई में हम कमर पर 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक है। इसके लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम पेटीकोट की लंबाई लेंगे, जिसमें आपको रेडी तैयार लंबाई ही लेना है। छठा नंबर है हमारा, कुछ भी प्लस नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे हमें जो पेटीकोट की लंबाई होती है ना, तो उसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। इसके बाद 7वां नंबर अब हम देख लेते हैं। अब आपको कली की कटिंग के लिए निशान लगाना है। आपको एक साइड से कमर का चौथा हिस्सा निकालकर उसमें से 1 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, और निशान लगा देना है। 9वां नंबर है, और ऐसा ही कमर का निशान दूसरी साइड नीचे हिस्से में लगा देना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारा कुछ समझाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर पे है, और एक तरफ कोई फोल्ड साइड को भी कटिंग कर देना है। ठीक है। इस तरह से आपको 4 कली मिल जाएगी, और उन 4 कली को बराबर मिला के रख लेंगे। ठीक है। अगला नंबर है, इसके बाद घेर की साइड से हम 1.5 इंच पर गोलाई में कपड़ा काट कर ले लेंगे। जैसे कि हमने ये चारों कली एक साथ मिला के रखा। ठीक है। तो ये कोने हमारे जो आएंगे ना, फिर यहाँ पे हमें 1.5 इंच ऊपर से यहाँ पे हल्की सी गोलाई करनी होती है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अपना थ्योरी लिख लिया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझ में तो आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैंने बोल के बता दिया, उसी तरह से आपको लिख लेना है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग बेल्ट की थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है, जो कमर पट्टी होती है हमारी। अब बेल्ट की लंबाई हमें चाहिए कमर। तो बेल्ट की लंबाई यहाँ पे आपको नाप इतना ही लेना है। नाप लेने के बाद हम लोग बेल्ट को सिर्फ जैसे तैयार हमको यहाँ पे इसको 2 इंच की रेडी रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे लंबाई में कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया। जैसे यहाँ पे हमने आपको लिखा है ना, कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा, तो यहाँ पे हमारी बेल्ट आ जाएगी। ठीक है। तो बेल्ट आपको हर एक पेटीकोट में किसी का भी बना रहे हो 2 इंच की ही रेडी रखनी है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बेल्ट के लिए हमें कपड़ा तो 5 इंच का चाहिए। तो ये हमारा जो चौड़ाई है ना, तो ये हमारी 5 इंच रहेगी। और ये जो हमारी लंबाई होगी ना, तो बेल्ट की लंबाई आपको कमर का नाप जो हमने इधर लिखा हुआ है, कमर हमारी कितनी है? 36 इंच है। ठीक है। तो 36 इंच में हम क्या करेंगे? 2 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। 2 इंच हमने ये प्लस किया, तो ये हमारा आया 38 इंच। ठीक है। ये हमारी लंबाई पूरी कितनी होगी? 38 इंच की। तो आपका यहाँ पे जितना भी कमर है, कमर में आपको 2 इंच ही प्लस करना है। ठीक है। तो 2 इंच प्लस करने के बाद जितना आ रहा है, ये आपको लंबाई निकाल लेना है। तो इस तरह से ये चौड़ाई आपको 5 इंच ही लेनी है, कोई भी साइज हो। इस तरह से ये हमारा बेल्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ये तैयार मैंने बनाया हुआ है ड्राफ्ट। तो तैयार हमारा 2 इंच का होगा। ठीक है। अब देखो, कमर पट्टी का नाप किस तरह से लेना है। सबसे पहले हम 5 इंच का बेल्ट निकालेंगे चौड़ाई में। लंबाई के लिए हम कमर में 2 इंच प्लस कर लेंगे,
ये हमारी थ्योरी है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको कभी भूलेगा नहीं और आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से बेल्ट की कटिंग पूरी हो गई। ठीक है, बेल्ट तो हमने देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पे इसका ड्राफ्ट दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको कली की ड्राफ्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है चौकोर कपड़ा होगा, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 फोल्ड में करके रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था कितने। तो इसके लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड में करना है ना। तो ये हमारा डबल फोल्ड में हो गया। तो फ्रेंड्स, पूरे कपड़े को हमको इस तरह से डबल फोल्ड में करके रखना है। अब करके रखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले कमर जितनी है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम लोग 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 9 इंच आएगा। अब 9 इंच को में हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। अब 10 इंच आया तो यहाँ से हमको यहाँ तक 10 इंच पर निशान लगाना है। तो ये आपको अपने कमर के अकॉर्डिंग करना है। 36 है या आपका 38 है या 40 है, जितना भी आपका कमर है उसमें से 4 से डिवाइड करना है, जितना आ रहा है वहाँ पे 1 इंच प्लस करना है और यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लेना है। अब हमने जितना निशान यहाँ लगाया सेम उतना ही निशान उठा के इधर भी लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा 10 इंच आया तो सेम इधर भी 10 इंच आएगा। उसके अपोजिट साइड हमें यहाँ पे निशान लगाना है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक निशान लगाया। अब इन निशानों को हमने मिला दिया इस तरह से। ठीक है, पटरी की सहायता से ये हमने इस तरह से निशान मिला दिया, लाइन खींच दिया। अब इतना करने के बाद देखो, ये हमारा घेर हो गया और ये घेर हो गया, ये हमारा कमर हो गया, ये कमर हो गया। अब हम इन कलियों को उठा के ऊपर दोनों को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे हमको हल्की सी गोलाई देना होगा, क्योंकि इस तरह से हमारा पेटीकोट भगा हुआ नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सी यहाँ पे गोलाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थ्योरी हुई और इस तरह से ड्राफ्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से सेम कॉपी बना लेनी है, इस तरह से कॉपी लिख लेना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी ड्राफ्टिंग के साथ में। बोर्ड पर मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।